हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जेट। बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ कर रहे थे जो कंटिन्यू हम लोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर आता रहूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 60। सबको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या होते हैं। हमने बताया था ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब होते हैं। तो इनकी हमको क्या करना है, इनका टेबल आज हम प्रिपेयर करेंगे कि कैसे होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू है 0, ये सब रखते जाएंगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो गई ना, 0 के कॉलम। ठीक है, कॉलम ये 0 है, ये सब कॉलम है, ये हमारा रोज हो गया। तो साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अभी मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा कैसे याद करते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू इसकी होती है 1। तो हमें ये पता है कि साइन जो 0 की वैल्यू होगी वही कॉस और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के काजुगेट होते हैं। तो जो साइन की वैल्यू 0 की होगी वो कॉस की 90 की होगी, यानी इसी को हमको रिवर्स लिख देना है। तो यानी जो साइन हमारी 90 की थी वो कॉस 0 की हो जाएगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, 90 की वैल्यू यहाँ पे यही ये वो हो गया, इसको रिवर्स ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, और ये तो बीच में कॉमन होगा, दोनों में आएगा तो ये आ गया 1/2 हो गई, और ये क्या हो गई हमारी 0 हो गई। ये 0 डिग्री नहीं 0 हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से टेन का देखेंगे। तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, हम डिवाइड करके भी यहीं पे लिख सकते हैं। टेन थीटा जो होता है साइन अपॉन कॉस, तो हमको टेन 0 अगर निकालना तो क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो 0/1 क्या होता है, कोई भी संख्या को अगर 0 में हम करते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 मिल जाएगी, यानी टेन 30 की वैल्यू 1/√3। टेन 45 दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा हमको। और इसको डिवाइड करेंगे टेन 60 के केस में, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी √3। और इसमें क्या हो जाएगा 1/0, टेन 90 की वैल्यू 1/0 मीन्स इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा। अब हमको पता है, हमको मेन जो हमें याद रखना है साइन कॉस और टेन, ये तो क्या होते हैं, ये सब रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। ये किसका उल्टा होता है, साइन का। ये किसका उल्टा होता है, कॉस का। ये किसका उल्टा हो, इसका होता है। रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, कोसेक। कोसेक 0, तो कोसेक 0 हमारा क्या हो जाएगा, तो कोसेक 0 मीन्स 1/sin 0, 1/0, 1/sin 0 मतलब 1/0, 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गई। ये 1/1/2 2 हो जाएगी। ठीक, इसकी क्या हो जाएगी, 1/√2/1 √2 हो जाएगी, 1/1√2, 1/√3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगी। ये उल्टी हो जाएगी, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, इसमें ये अगर करेंगे तो इसमें इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको भी अगर उल्टा कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा ये। ठीक, अब इसी तरह सेक किसका होता है, कॉस का होता है। तो कॉस के केस में भी इसी तरीके से करेंगे, तो 1/1 1 हो गया। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा ना। इसको उल्टा कर देंगे तो √2 बन गया। ठीक, और इसको उल्टा कर देंगे किसको, इसको, तो 2 बन गया। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, कॉस में 1/0 हो जाएगा, क्या इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। कॉट के केस में इसी तरीके से करेंगे तो इसका उल्टा नॉट डिफाइन हो गया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट के केस में √3 आ जाएगा, ऊपर उल्टा हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे टेबल क्या होते हैं, उल्टे हो जाते हैं ना, साइन का कोसेक उल्टा, कॉस का सेक उल्टा, टेन का कॉट उल्टा। तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी है।
तो ट्रिक कैसे है ये हम देख लेते हैं। साइन के लिए पहले मैं बता रहा हूँ। तो साइन का 0, पहले साइन का 0, तो उसके बाद 30, 45, 60 और 90 के लिए हम क्या करते हैं ये पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम 0 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं और 4 लिख लेते हैं। अपने मन से हम ये लिख लिए, ठीक है। ये हम आप इसको भूल जाइए, ये एंगल दिए हुए हैं। ये हमने क्या किया, साइन के निकालने के लिए हमने क्या किया, 0 1 2 3 इस तरीके से 4 तक लिख लिया। हम क्या करेंगे, इसको 4 से सब में डिवाइड कर दिया, ठीक। डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट, जो ये वैल्यूज आएंगी यही क्या हो जाएंगी, साइन की हो जाएंगी। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 0, ठीक। ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 बाई, इसमें इसको कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/√2 ये आ जाएगी, ठीक। 1 का तो स्क्वायर रूट निकल आया। इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू, √3, अब 4 का क्या होगा, √3/2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। अब ये आप जो हमने अभी आपको दिखाया है साइन की वैल्यूज, इससे आप मैच कराएंगे तो सेम वही वैल्यू आ रही है, सेम वही वैल्यू साइन की आ रही है कि साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, इसकी √3/2 और 90 की 1। तो ये साइन की वैल्यू इसी तरीके से आ गई। अब साइन की जब वैल्यू आ गई तो कॉस के केस में क्या हो जाएगा, कॉस के, ये साइन की वैल्यू आ गई, कॉस के केस में यही आप इधर से लिख देंगे सब, ठीक है। इसको सब इधर से लिख देंगे और इसको डिवाइड करके 10 कर देंगे। तो ये ट्रिक जो है आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है ट्रिग्रामेट्रिक रेशियो जो है 45, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ABC हमने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जिसमें क्या होगी, दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। जिसको आइसोसेलेस हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। तो ये हमारी हो गई, लेट कर लिया उसकी साइड क्या है, ये हमारा हो गया ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें क्या है, दोनों साइड आइसोसेलेस है। तो ये हमारी जो एंगल अगर हम C ले रहे हैं, ठीक है, तो C के सामने ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूज। हमेशा ऑलवेज जो है, जो एंगल हम मेंशन करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस सभी इक्वल हैं और ये मान लिया x के इक्वल है, लेट कर लिया, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज भी x के फॉर्म में निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोट का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोट हमको निकालना है, तो h स्क्वायर निकालना है। p हमारा क्या है, इसको हमने सबको x मान लिया है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसके पहले हम इम्प्लाइज लगाते हैं या और लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, h निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। जब इधर क्या होता है स्क्वायर, जब इसको हम हटाते हैं तो इधर क्या होता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक। अब ये क्या है, ये दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो 2 का तो स्क्वायर रूट, 2 की तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो √2 हो जाएगा। x स्क्वायर और ये क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, तो इसमें केवल x आएगा। तो हाइपोटेन्यूज इसका क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया √2x। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू, अब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये अकेला क्या है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या होंगे, जब ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इसके सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये अगर 90 अकेला है तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो कितने कितने के होने चाहिए, 45 के, क्योंकि एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम जो होता है किसी ट्रायंगल के कितना होता है, 90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं। ये अकेला जो B है 90 है और ये इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल
अगर देखा जाए एंगल ए प्लस एंगल सी अकेले मिलके 90 हो जाएंगे ना दोनों। तो अगर दोनों अगर इक्वल हैं तो मान लिया इनकी वैल्यू ए है तो ए प्लस ए दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 90। तो एंगल ए अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 90 अपॉन में 2 हो जाएंगे, ये 2a हो जाएंगे ना दोनों 45 डिग्री। तो ईच एंगल इसके कितने हो जाएंगे 45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब 45 डिग्री के अगर ईच एंगल हो जाते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें ये 45 है तो इसका हम निकालेंगे साइन। तो साइन 45 अगर निकालना है तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी हमने लिया था x लिया था, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका √2 x। तो x से x कैंसिल हो गया तो 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू अभी हमने टेबल में कराया था ना 1/√2 होती है, तो ये आ गया हमारा साइन। इसी तरीके से अब कॉस निकाल लेते हैं, कॉस 45। तो कॉस में क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका भी सेम आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर और इसके क्या है बेस इक्वल है तो ये भी यही सेम देगा। tan निकाल लेते हैं, tan 45 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी इसमें परपेंडिकुलर भी x है बेस भी x है तो कैंसिल हो गया 1 आ गया। तो tan 45 की 1 आ गई। तो इसी तरीके से cot 45 जो होगा वो भी 1 होगा क्योंकि tan और cot क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी 1 हो गया। तो अब क्या हो गया tan cot हो गया cos हो गया। इसी तरीके से कोसेक की बात करें कोसेक 45, तो कोसेक 45 में क्या हो जाता है उसमें क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से सेक में सेक 45 में क्या हो जाएगा इसमें भी इसी तरीके से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से 45 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे 60 और 30 डिग्री का कैसे निकालते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 और 60 का निकालने के लिए हम क्या करते हैं एक हम लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो सभी साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो ईच एंगल कितने का हो जाएगा ईच एंगल 60 का होता है क्योंकि क्या होंगे सभी एंगल्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये साइड सब साइड क्या है आपस में इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ईच एंगल अगर 60 का है तो इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा ये डी मान लिया, ये इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। तो ये अगर क्या है हमारा पूरा 60 है तो ये आधा यहाँ से हो जाएगा, ये 30 हो जाएंगे और बाकी ये 60 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसकी साइड को हमने मान लिया पूरी साइड इसकी 2x है तो ये भी 2x हो गया, ये भी 2x है पूरा BC। लेकिन जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या करेगा आधे आधे में बांट देगा तो BD हमारा x हो गया। ठीक, तो ये 2x यानी हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA और इसको हमने 2x लेट कर लिया। ठीक, अब इस पे AD हमने जो है AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है BC पे तो ये एंगल को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा तो एंगल BAD जो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और BD जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा DC के इक्वल हो जाएगा क्योंकि आधे आधे पार्ट में बढ़ जा रहा है ये, और ये किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा क्योंकि पूरी साइड 2x है। इतना क्लियर है। अब हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल क्या ABD। हमें तो ये 2x पता है x पता है, हमें AD नहीं पता है तो इसमें हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में। तो इसमें ट्रायंगल में ये हमने क्या किया अगर ये लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो ये 90 है। ठीक, तो इसमें हम इसको निकालेंगे AD तो फार्मूला क्या बनेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, अब हमें निकालना है तो AB हमारा क्या है अब AB हमारा है इसमें कितना है 2x है
तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू AD हमें निकालना है। BD हमारा कितना है? BD हमारा x है, x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर को इधर लेके आ जाए तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक, इससे हम AD स्क्वायर अगर निकाल लेंगे तो 4 में से ये क्या, इसके आगे 1 है ना, 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूं। तो इससे AD जो आ जाएगा वो रूट में आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि जब इधर स्क्वायर हटता है तो ये रूट में आ जाती है वैल्यू। तो 3 का तो नहीं निकलेगा रूट, इसका निकल जाएगा, तो रूट 3x। AD हमारा आ गया रूट 3x। ठीक, AD हमारा आ गया रूट 3x। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पे हम ले सकते हैं वैल्यूज। ये हमारा रूट 3 आ गया। अब हम निकालते हैं साइन किसकी, 60 की वैल्यू। तो अगर हम इसको साइन 60 ले रहे हैं तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर। तो इसको हम क्या कर लें, ऐसे कर लेना, अलग से ही हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अब तो हमारा ये हो गया ना काम, ADB, ये हमारा हो गया रूट 3x, और ये हमारा हो गया x, और ये हो गई हमारी 2x, और ये हमारी हो गई 60 डिग्री, और ये हमारी हो गई 30 डिग्री। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। अब इस तरीके से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, अब साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन अगर 60 कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, रूट 3x, और परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज 2x। हाइपोटेन्यूज ये है, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, रूट 3/2। रूट 3/2 इसका होता ही है। ठीक, अब हम क्या क्या करते हैं, cos 60 का निकालते हैं। cos 60, तो cos 60 में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है 2x, कैंसिल हो गया, क्या आ गई वैल्यू 1.2। तो cos 60 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसी को अब आप लोग बाकी की रिमेनिंग जो है निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। अब मैं जो है देख लेता हूं किसके लिए, 30 की बात कर लेते हैं। तो साइन 30 निकालना, अब ध्यान से देखने वाली बात है, जब ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। जो एंगल लेते हैं उसके जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 के केस में क्या होता है, P/H होता है। तो P क्या हम यूज करेंगे, x यूज करेंगे, h तो हमारा 2x ही रहेगा, यानी 1/2। यानी हम कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, दोनों साइन और कॉस। तो देखिए आप, जो साइन कॉस 60 की वैल्यू आई है, वही साइन कितने की वैल्यू आई है, 30 की वैल्यू आई है। यानी दोनों क्या है, दोनों का सम होना चाहिए 90। यानी अगर बोले साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 है तो कॉस कितने की होगी, तो यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, यानी 30 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो साइन हो गया। कॉस 30 अगर निकालना हो तो इसके लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये 30 ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस ये हुआ ना, यानी किसकी वैल्यू होगी, साइन 60 की। ठीक है, और इसमें हाइपोटेन्यूज 2x हो गया, तो रूट 3/2। तो इस तरीके से tan cot और का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री। 0 और 90 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कैसे करते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं इसे बता देता हूँ आप लोगों को। तो 0 की हम बात करते हैं, तो 0 क्या होता है, बेसिकली एंगल क्या है इसमें हम दिखाएंगे। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ये ABC है, ये एंगल अगर C है इस तरीके, तो 0 एंगल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता जाएगा, अगर हम ये देखें, ये हमारा B हो गया, C धीरे 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 करके ये झुकता जा रहा है यहाँ पे। ठीक, 0 डिग्री का मतलब ये पोर्शन जो है, A पोर्शन भी किस पे आ जाएगा, A पोर्शन भी इसका, ये अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो A और B पोर्शन जो है दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, और ये हमारा C हो गया। क्या होगा, ये झुकते झुकते आएगा, ये बेंड करते करते क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे 0 बन जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, ये इसी पे आ गया, तो अब 0 हो गया ना, तो थीटा 0 हो गया। तो थीटा 0 हो गया, इसमें अगर हम साइन
साइन अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा जो है, यानी थीटा यहाँ पे अगर होता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। ठीक, अब इसमें साइन जीरो की अगर बात करें हम, ध्यान से देखिएगा, साइन 0 डिग्री की बात करें तो क्या है, 0 डिग्री पे हाइट जो है ए बी क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या हो जा रही है, यहाँ पे आके 0 हो जा रही है, तो 0 हो जा रही है। ठीक है, और अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज भी क्या हो रहा है, यहाँ के आके वो हो जा रहा है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज ए सी है, यहाँ पे आ गया ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन ए सी मीन्स क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो गई। तो यानी साइन के केस में ये क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो साइन के केस में 0 हो गई। अब हमको कॉस देखना है, कॉस 0 की वैल्यू। तो कॉस 0 क्या होता है, अगर हमको देखना हो तो बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से ही तो निकालते हैं। तो बेस हमारा क्या है, BC है, और हाइपोटेन्यूज भी इसका क्या है, यानी इस केस में जो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC, दोनों इक्वल हो गए तो दोनों BC बन गए ना। तो यानी इस केस में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है इस केस में, वेरी क्लोज हो जा रहे हैं ना, क्लोज हो जा रहे हैं, दोनों आपस में लगभग बराबर हो जा रहे हैं। AB, BC और AC जो है एक लगभग क्लोज हो जा रहे हैं, तो 1 की तरफ अगर टेंड कर रहे हैं तो इसको अप्रॉक्स दोनों को इक्वल मान लें तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसके तरीके से हमको tan निकालना है 0, tan 0 डिग्री, तो आप वही चीज निकाल लो, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0। अब बाकी के लिए क्या होगा, ऐसे ही निकल जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 0 आई थी, और कॉस 0 की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये 0 अपॉन ये हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से ये होगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं 90 के लिए। अब साइन 90 की बात करते हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC, ये हमारा हो गया मान लिया थीटा। अब 90 की बात करते हैं तो ये क्या होगा, यही तो एंगल 90 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्लोज आता जाएगा। ठीक है, AB ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके क्लोज आता जाएगा। जब ये क्लोज आता जाएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा बनेगा, एक ऐसा सिचुएशन कि जब C जो है B पे ही कोइंसाइड कर जाएगा, C B पे ही कोइंसाइड कर जाएगा, तो इस समय थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। जब इसी पे कोइंसाइड कर गया तो 90 हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में अगर हमको निकालना हो तो यानी अब हमको निकालना है किसकी वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। तो साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस केस में क्या हो रहा है, जब ये धीरे धीरे इसके पास आ जा रहा है तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसका जो बेस है ये तो एकदम खत्म होता जा रहा है, बेस जो है यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों लगभग क्या हो जाएंगे, एकदम क्लोजर टू 1 हो जाएंगे, लगभग क्लोज हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं अप्रॉक्स जो है AC और AB ये अप्रॉक्स जो है इक्वल हो जाएंगे। तो P यानी इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, AC हो गया, और दोनों जब लगभग इक्वल हो जाएंगे तो AB AC हम लिख सकते हैं। दोनों कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, यानी साइन 90 की वैल्यू, क्योंकि क्या हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूज जो है इस पे आते आते परपेंडिकुलर पे लगभग पहुंच जा रहा है, तो अप्रॉक्स जो है 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरीके से cos 90 की अगर हम बात करें तो cos 90 में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो इसका क्या हो गया, यहां आके तो बेस खत्म हो गया ना, 0 हो गया, तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, AC है, तो कोई भी चीज को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो 0 मिल गया हमको। अब हमको tan अगर निकालना है 90, तो tan 90 निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम, साइन 90 अपॉन cos 90। और बाकी तो अब जब ये निकल गया तो cot sec cosec ये सब तो आसानी से निकल जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और cos 90 की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये अब है एग्जाम्पल 6 है जो एक्सरसाइज का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइप 1 टाइप का है कि इसमें हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, और एक इसके बाद जो टाइप 2 आएगा जिसमें हमको एंगल निकालना होगा।
तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे ही हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, राइट एंगल किस पे है, बी पे है, और ए सी बी दे रखा है 30 डिग्री। ध्यान देने वाली बात है, तो ए सी बी यानी सी को हम जो है यहाँ पे ये हमने बना लिया सी को 30 डिग्री, ताकि हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, बी जो है 90 पे है। तो इस तरीके से पहले हम फिगर को अपने हिसाब से बना लेते हैं, क्योंकि ए सी बी 30 दिया तो अगर ये 30 देते तो ये परपेंडिकुलर होता, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, हाइपोटेन्यूज बताया था ना कि एंगल के सामने जस्ट परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा। अब कह रहा है ए बी दे रखा है, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर, यानी ये दे रखा है ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये 30 दे रखा है। हमको लेंथ निकालनी किसकी, बी सी की और ए सी की। अब हम देखेंगे बी सी क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए बी सी हमारा बेस है, ठीक है, ए सी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर और इसके बीच में किसका रिलेशन होता है, हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसको बनाता है, कौन से रिलेशन, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, एक हमारा नोन वैल्यू है एक अननोन वैल्यू है, तभी तो हमारा निकलेगा। तो ये बनाता है किसके साथ रिलेशन, साइन के साथ। तो साइन 30 जो होता है यही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारी इसको हम करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू पता चल जाएगी। साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, और परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, और हाइपोटेन्यूज हमको h निकालना है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5/h क्या है हमारा, AC है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू 5/AC। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो AC का 1 में हो जाएगा तो AC मिल जाएगा हमको, और 5 का 2 में हो जाएगा तो 10। तो AC हमारा मिल गया 10 सेंटीमीटर। यही तो हमको फाइंड आउट करना था। अब BC देखेंगे, BC यानी बेस, ठीक है, बेस। अब ये हमको वैल्यू पता चल गई ना, ये तो हमारा 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, BC, बेस भी निकालना है। तो बेस निकालने के लिए अब h हमको पता चल गया ना 10 सेंटीमीटर, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब हमको निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, इसमें हम यूज कर लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूज के बीच में तो कॉस होता है रिलेशन। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, बेस हमारा क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ठीक है। कॉस 30 डिग्री से हम निकाल लेंगे, ये आ गई। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी साइन 60 की होगी। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 इज इक्वल टू, BC हमारा क्या है, निकालना है इसको, BC को तो ऐसे ही रहने देंगे। AC हमारा क्या है, अभी निकाला ना 10, यही वैल्यू यहाँ पे रख दिया। इसको में भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो 10 हो जाएगा, 10√3 इज इक्वल टू 2BC। देयरफॉर BC अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो 10√3 अपॉन में 2, तो 2 5 जा, तो क्या आ जाएगा, BC की वैल्यू आ गई हमारी 5√3। तो BC इस तरीके से हमको मिल गया क्या, 5√3, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप, एग्जाम्पल 7 है, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, राइट एंगल्ड एट P, एंगल एट Q पे हमको 90 डिग्री बनाना है। PQ दे रखा है इतना, हमें निकालना क्या है, QPR और PRQ दोनों निकालना है। तब तो हमें क्या करना होगा, फिगर दोनों तरीके से बताना पड़ेगा, बस राइट एंगल किस पे बनाना पड़ेगा, Q पे, जो दिया है उसको हम लिखेंगे। और एक बार हमको PQR ये कर लिया, हमें क्या चाहिए, हमें ये भी एंगल चाहिए, और कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये भी एंगल चाहिए।
पी क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। अभी फिलहाल हम इस एंगल की बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक, पी आर भी दे रखा है, कितना दे रखा है पी आर 6 सेंटीमीटर, तो पी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और पी क्यू दे रखा है, हमें आर निकालना है। तो इसमें आप देखें कि परपेंडिकुलर हाइपोट के बीच इसमें रिलेशन कौन बनाता है, इसको हमने मान लिया एंगल पी आर क्यू। ठीक है, इसको हमने अगर थीटा मान लिया इसी को, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हमको निकालना है। तो साइन थीटा अगर हमको निकालना है तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसकी क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 6 है, तो ये क्या वैल्यू आ गई 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू होती है 1/2, 30 की वैल्यू होती है ना, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, 1/2 30 की वैल्यू है, तो थीटा कितना आ गया 30 आ गया। अब दूसरे को निकालने की नीड भी नहीं है, क्योंकि हमको पता है ना कि इनका सम क्या होता है पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू, तीनों एंगल का सम क्या होता है ट्रायंगल के 180 होता है। अब ये एंगल तो क्या है पी क्यू आर, ये तो 90 है। ठीक है, और जो अभी एक एंगल हमने निकाला है कौन सा एंगल, ये वाला पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ये एंगल, ये कितना निकला हमारा 30 निकला है, प्लस और दूसरा हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कौन सा एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर कह लिया आर पी क्यू एक ही बात है, यही हमको निकालना है, इनका सम 180 है, तो ये हो जाएंगे कितने 120 हो जाएगा। तो एंगल क्यू पी आर क्या हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे कितना 120 को, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी ये अगर 90 है, ऑब्वियस सी बात है, ये 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको 60 होना पाएगा, तभी तो ये 90 पूरा बनेगा, 180 हो जाएगा पूरा सम। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखें। दे रखा है क्या, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, जिसमें a प्लस बी जो है कि वैल्यू 0 से तो बड़ी है, लेकिन 90 के इक्वल हो सकती है या उससे छोटी है, दोनों का सम, दोनों एंगल का। और a एंगल जो है बड़ा है, तभी तो a माइनस बी लिखा है, नहीं तो b माइनस ए लिखता है ना, इसमें a को बड़ा बोल रखा है, तो बड़े में से ही तो छोटा माइनस करेंगे। फाइंड करना है a एंड b, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साइन a माइनस बी दे रखा है, कितनी दे रखा है 1/2, इसको हम लोग अलग अलग दोनों पार्ट कर देते हैं। कॉस a प्लस बी दे रखा है 1/2, ध्यान से देखने वाली बात है। अब ये देखेंगे हम साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, इधर भी साइन के फॉर्म में लिखेंगे तभी तो एंगल को कंपेयर करेंगे, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 30 की वैल्यू होती है। अब हम क्या लिखेंगे कंपेयरिंग एंगल्स, तो a माइनस बी जो है इसके लिए साइन के लिए ये एंगल a माइनस बी है ना, और इधर क्या है 30 है, तो दोनों इक्वल हो गए, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इसी तरीके से इसको cos a प्लस बी इज इक्वल टू, अब cos जो साइन 30 की वैल्यू आ रही है वो cos कितनी वैल्यू होगी 60 की, क्योंकि 1/2 यहाँ पे हो गया cos 60 डिग्री। ठीक, इतना क्लियर है। अब कंपेयरिंग उसी तरीके से कंपेयरिंग एंगल, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 आ गई, ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को यहाँ पे एज सच मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दोनों को कट करना है, तो एक साइन ऑलरेडी क्या है दोनों डिफरेंट साइन में है, तो इनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। ऐड करने पे क्या होता है साइन नहीं चेंज होता ना, तो साइन तो चेंज वैसे भी नहीं करना, एक प्लस है एक माइनस है, कट गया।
और इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस ए मतलब इसके आगे 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2a, a प्लस ए मीन्स, और इसको भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट अगर ऐड होता है तो राइट भी तो ऐड होगा, ये हो गई हमारी 90। देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, 45। a की वैल्यू हमारी आ गई 45। अब किसी भी इक्वेशन में रख के हम b निकाल सकते हैं, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में हम क्या कर रख के इसको निकाल सकते हैं, तो a प्लस बी कितना है 60 है, a की वैल्यू हमने क्या निकालनी है 45, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 को क्या है इधर 45 ऐड हो रहा है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, इक्वेशन में क्या होता है लेफ्ट से राइट ले जाने पे प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवीजन, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो एंगल बी जो हमारा आ गया ये कितना आ गया 15 डिग्री, और एंगल ए हमारा जो आ गया था 45। अब इसको हम चेक भी तो कर सकते हैं कि 45 जो ये आया था हमारा ये 45 और माइनस 15 कितना आ गया 30 आया था नहीं, 45 माइनस 15 तो ये हो जाएगा हमारा 30, इधर 45 प्लस 15 तो ऐड कर देंगे तो क्या 60, यानी जो है हमारा इक्वेशन एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से जो है ये पोर्शन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूँ।